Hello everyone, today we are starting a new subject, Political Science for BA Semester 2. In this video, I'll explain the important exam topics in a simple and easy way. So, let's get started. Before we begin, let's take a quick look at today's index. In Unit 1, we'll cover three important topics. First, Manu and his political ideas. Second, Kautilya and his Arthashastra. And third, the political philosophy of Jainism and Buddhism. So, let's start with our first topic, Manu. मनु को एंशंट इंडिया का फर्स्ट लॉ गिवर माना जाता है। इन्होंने मनुस्मृति, जिसे मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, लिखी। मनु ने स्टेट, सोसाइटी, लॉ और ड्यूटीज के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया, जो उस समय के पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम का बेस थे। ए फ्लैट बात करते हैं मनुस्मृति की। मनुस्मृति एंशंट इंडिया की सबसे पुरानी लॉ बुक्स में से एक है। इसमें रिलीजन, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस से रिलेटेड रूल्स दिए गए हैं। इस किताब ने एंशंट इंडियन पॉलिटिकल और सोशल थॉट को काफी इन्फ्लुएंस किया और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड की। ए फ्लैट हम टॉपिक 1 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है थियरी ऑफ किंगशिप। मनु के अकॉर्डिंग किंग लोगों का प्रोटेक्टर होता है। राजा को हमेशा धर्म यानी राइचियसनेस के अकॉर्डिंग रूल करना चाहिए। एक आइडियल किंग ऑनेस्ट, डिसिप्लिन्ड और जस्ट होना चाहिए। ए फ्लैट सेकंड पॉइंट, ड्यूटीज ऑफ द किंग। मनु के हिसाब से राजा का काम है पीपल को प्रोटेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्रिमिनल्स को पनिश करना, टैक्सेस को फेयरली कलेक्ट करना और जस्टिस और पब्लिक वेलफेयर को प्रमोट करना। थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ धर्म। मनु कहते हैं कि धर्म हाई स्टेट की फाउंडेशन है। सिर्फ कॉमन पीपल हाई नहीं, किंग को भी धर्म फॉलो करना जरूरी है। इसलिए कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होता। फोर्थ पॉइंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ मनु। मनु को फादर ऑफ एंशंट इंडियन लीगल थॉट भी कहा जाता है। उन्होंने गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट आइडियाज दिए और उनके थॉट्स ने बाद के पॉलिटिकल थिंकर्स और लीगल ट्रेडिशंस को भी इन्फ्लुएंस किया। फाइनली, की टेक अवे, मनु ने रूल ऑफ लॉ, धर्म, स्ट्रॉन्ग एंड जस्ट किंगशिप, वेलफेयर ऑफ द पीपल और सोशल डिसिप्लिन पर एम्फोसिस दिया। ये सब मिलकर एक वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी बनाने में हेल्प करते हैं। ए फ्लैट हम टॉपिक 2 कौटिल्य को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं हु वाज कौटिल्य। कौटिल्य, जिनको चाणक्य या विष्णुगुप्ता के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्ता मौर्य के चीफ एडवाइजर थे। ये अर्थशास्त्र के ऑथर थे और मौर्यन एम्पायर की एस्टैब्लिशमेंट में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। कौटिल्य एक ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर, इकोनॉमिस्ट और स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। ए फ्लैट बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र कौटिल्य की सबसे फेमस बुक है। इसमें पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, डिप्लोमेसी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और जस्टिस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इस बुक में बताया गया है कि एक किंग को स्टेट को एफिशिएंटली कैसे रन करना चाहिए और अपनी पीपल की वेलफेयर और प्रॉस्पेरिटी का ध्यान कैसे रखना चाहिए। फाइनली, की टेक अवे, कौटिल्य या चाणक्य एंशंट इंडिया के ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर्स में से एक थे। उनके आइडियाज ऑन गवर्नेंस, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेन पॉलिसी ने एक स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉस्परस स्टेट की फाउंडेशन रखी। ए फ्लैट हम कौटिल्य के कुछ और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियाज को समझते हैं। सबसे पहले, थियरी ऑफ किंगशिप। कौटिल्य के अकॉर्डिंग किंग स्टेट का हेड होता है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी होता है पीपल की वेलफेयर और हैप्पीनेस का ध्यान रखना। एक रूलर को वाइज, डिसिप्लिन्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड, करेजियस, ऑनेस्ट और एफिशिएंट होना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि किंग को हर डिसीजन केयरफुली सोच समझकर और प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लेना चाहिए। ए फ्लैट बात करते हैं सैप्टन की थियरी। कौटिल्य के अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग स्टेट 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स से मिलकर बैंटर है, जिसे सैप्टेंगा कहा जाता है। ये 7 एलिमेंट्स हैं: स्वामी, किंग, अमात्य, मिनिस्टर्स, जनापदा, टेरिटरी एंड पीपल, दुर्गा, फोर्ट, कोशा, ट्रेजरी, डंडा, आर्मी, मित्रा, एलाइज। इन सभी एलिमेंट्स का स्ट्रॉन्ग और वेल बैलेंस्ड होना एक स्टेबल और सक्सेसफुल स्टेट के लिए बहुत जरूरी है। ए फ्लैट देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य को इंडियन पॉलिटिकल साइंस और स्टेटक्राफ्ट का फादर माना जाता है। उन्होंने गुड गवर्नेंस, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के आइडियाज दिए। उन्होंने मैंडाला थियरी के थ्रू फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन किया,
जो स्टेट की प्रोटेक्शन और एक्सपेंशन के लिए इम्पोर्टेंट थी। आज भी उनके आइडियाज एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और पॉलिटिक्स में रेलेवेंट माने जाते हैं। की टेक अवे। कौटिल्य का मानना था कि स्ट्रॉन्ग रूलर, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, साउंड इकोनॉमी और प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी हाई एक पावरफुल और स्टेबल स्टेट की फाउंडेशन होट है। A-फ्लैट हम टॉपिक 3 पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म को समझते हैं। यह टॉपिक एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके मेन पॉइंट्स को ध्यान से समझिए। 1. इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, बुद्धिज्म की स्थापना गौतम बुद्धा ने 6th सेंचुरी BCE में इंडिया में की थी। बुद्धिज्म हमें धम्म यानी राइचियसनेस और सही जीवन जीने का मार्ग सिखाता है। इसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी जस्टिस, कंपैशन, इक्वालिटी और सभी लोगों के वेलफेयर पर बेस्ड है। 2. कोर प्रिंसिपल्स। A-फ्लैट देखते हैं बुद्धिज्म के कोर प्रिंसिपल्स। सबसे पहला है 4 नोबल ट्रूथ्स, जो बताता है कि लाइफ में दुख होता है और धम्म के पाथ पर चलकर उससे ड्रॉ किया जा सकता है। दूसरा है 8-fold पाथ, जिसमें राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कॉन्सेंट्रेशन शामिल है। तीसरा प्रिंसिपल है धम्म, जिसका मतलब है राइचियसनेस। बुद्धा के अकॉर्डिंग रूलर को धम्म के अकॉर्डिंग रूल करना चाहिए और सबके लिए जस्टिस एंश्योर करना चाहिए। और लास्ट प्रिंसिपल है कंपैशन एंड नॉन वायलेंस। काइंडनेस, टॉलरेंस और नॉन वायलेंस हाई गुड गवर्नेंस की फाउंडेशन मानी गई है। 3. पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। A-फ्लैट पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझते हैं। बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग एक रूलर राइचियस, वाइज, ट्रूथफुल और कंपैशनेट होना चाहिए। स्टेट का मेन ऑब्जेक्टिव पीपल की वेलफेयर और हैप्पीनेस होना चाहिए। सोसाइटी में जस्टिस, इक्वालिटी और रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट करना चाहिए। लोगों को फेयर, ऑपरेशन और इनजस्टिस से प्रोटेक्ट करना रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही रूलर को टैक्सेस फेयर तरीके से कलेक्ट करके उन्हें पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करना चाहिए। 4. की टेकअवेज। इस टॉपिक का मेन टेकअवे ये है कि बुद्धिज्म धम्म, नॉन वायलेंस, जस्टिस और वेलफेयर पर जोर देता है। ये इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट, रिलीजियस टॉलरेंस और सोशल हार्मनी को सपोर्ट करता है। स्टेट को मॉरल वैल्यूज के बेसिस पर चलना चाहिए और हमेशा लोगों की सेवा करनी चाहिए। और जब गवर्नेंस अच्छी होती है, तब सोसाइटी में पीस, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस आती है। कंक्लूजन। ओवरऑल, बुद्धिस्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें सिखाती है कि एक रूलर को धम्म फॉलो करना चाहिए, जस्टिस एंश्योर करना चाहिए, कंपैशन के साथ रूल करना चाहिए और हमेशा पब्लिक वेलफेयर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ये पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें अच्छे से याद रखिए। पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म को समझते हैं। यह टॉपिक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके मेन पॉइंट्स को ध्यान से समझिए। 1. इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें। जैनिज्म की स्थापना लॉर्ड महावीर ने 6th सेंचुरी BCE में की थी। यह इंडिया के सबसे पुराने रिलीजन्स में से एक है, जो एथिक्स, मोरालिटी और नॉन वायलेंस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस देता है। जैनिज्म की पॉलिटिकल फिलॉसफी मॉरल वैल्यूज और सभी लिविंग बीइंग्स के वेलफेयर पर बेस्ड है। 2. कोर प्रिंसिपल्स। A-फ्लैट देखते हैं जैनिज्म के कोर प्रिंसिपल्स। सबसे पहला प्रिंसिपल है अहिंसा, यानी नॉन वायलेंस। जैनिज्म के अकॉर्डिंग किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है सत्य, यानी हमेशा ट्रूथ बोलना और ट्रूथ को फॉलो करना। तीसरा है एस्टे, जिसका मतलब है जो चीज हमें नहीं दी गई हो, यूज कभी नहीं लेना। चौथा प्रिंसिपल है अपरिग्रह, यानी ग्रीड से दूर रहना और सिर्फ जरूरत की चीजें हाय रखना। और पांचवा प्रिंसिपल है ब्रह्मचर्य, जिसका मतलब है सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना। 3. पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ जैनिज्म। A-फ्लैट जैनिज्म की पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझते हैं। जैनिज्म के अकॉर्डिंग एक रूलर जस्ट, ऑनेस्ट, मॉरल और नॉन वायलेंट होना चाहिए। स्टेट का ऑब्जेक्टिव पीस, इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट करना होना चाहिए। गवर्नेंस एथिकल वैल्यूज और सेल्फ डिसिप्लिन के बेसिस पर चलनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीपल की वेलफेयर और हर लिविंग बीइंग की प्रोटेक्शन स्टेट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 4. की फीचर्स। A-फ्लैट देखते हैं की फीचर्स। जैनिज्म एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी में नॉन वायलेंस को इंपॉर्टेंस देता है।
यह इक्वालिटी को सपोर्ट करता है और हर लिविंग बीइंग का रिस्पेक्ट करना सिखाता है। जैनिज्म रूलर्स को सिंपल लिविंग और लिमिटेड डिजायर्स रखने की सलाह देता है। और गुड गवर्नेंस तभी पॉसिबल है जब रूलर सेल्फ कंट्रोल और एथिकल कॉन्डक्ट फॉलो करे। की टेक अवे। ओवरऑल, जैन पॉलिटिकल फिलॉसफी हमें सिखाती है कि एक आइडियल स्टेट हमेशा नॉन वायलेंस, मोरालिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, जस्टिस, इक्वालिटी और पब्लिक वेलफेयर पर बेस्ड होनी चाहिए। यही जैनिज्म की पॉलिटिकल फिलॉसफी का मेन मैसेज है और एग्जाम के लिए भी ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2. Let me know in the comments which subject or topic you want me to cover next. See you in the next video. Thank you.